नमस्कार। जैसे कि उम्मीद थी, हुआ भी वही है। अभी तक ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं, उनको लेकर काफ़ी एक बहस चल रही थी कि कौन होगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ, क्योंकि सारे मुद्दे एक तरफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा, ये एक तरफ। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर वहाँ का आर्मी चीफ ही है, वहाँ के बादशाह वही हैं। तो अब ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 नाम भेज दिए हैं। पहला नाम आसिम मुनीर का है जो आर्मी चीफ के लिए है। दूसरा है जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ, उनका नाम भेजा गया है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इनका नाम भेजा गया है। तो आर्मी चीफ के लिए है आसिम मुनीर। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और पूर्व रॉ के अधिकारी एन के सूद साहब। सर जय जी, हिंद। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सर, ये जो नया मेजर डेवलपमेंट हुआ है, अभी भी इस तरह की खबर आई है कि अब नए आर्मी चीफ की नियुक्ति होने जा रही है और नाम फाइनल हो गया है। बस रास्ते में एक फच्चर जरूर फंसा हुआ है कि ये नाम जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास जाएगा और उनको ये नाम फाइनल करना है, और वो भी अ, इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो नाम दिया है, उनको अप्रूव करना पड़ेगा, टाइम लगा सकते हैं, और उनको भी पता है कि अगर वो अपना अड़ंगा अड़ाएंगे तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, इमरान खान के काफ़ी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बड़ा मुश्किल सवाल है। तो हो सकता है कि इसमें इमरान खान से अप्रूवल लेने की कोशिश करें ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन आसिफ मुनीर का मुझे लगता है कि शायद उनका पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनना तय है। और एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि किसी कंट्री में होता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पाकिस्तान के अंदर एक लगा हुआ है कि उनका आर्मी चीफ कौन बनेगा। और जैसे पीछे जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी अभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, और हमने पहले बात भी की थी उसके ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख पाएगी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, पॉलिटिशियन कमज़ोर हैं, पॉलिटिक्स कमज़ोर है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन का कोई एजेंडा नहीं है। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी हटा भी थी, लेकिन यहाँ पे कोई आर्मी बीच में नहीं आई। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो बेसिकली मतलब आर्मी वहां पे डोमिनेट कर रही है, और यही सब उनके पॉलिटिशियंस बता रहे हैं। और जितना भी शहबाज शरीफ ने बात की है, मुझे लगता है कि इन्होंने जिसको भी अपॉइंट किया है, मुनीर को अपॉइंट करने की बात की है, तो शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से बात करके किया होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, वो भुगत चुके हैं, आर्मी को। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को अपॉइंट किया था आर्मी चीफ, मुशर्रफ ने उनके खिलाफ ही कू कर दिया। और पाकिस्तान का जो ट्रेंड है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है, कोई वहां कू नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। पाकिस्तान वैसे ही वर्ल्ड में आइसोलेटेड है, तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ऐसी हमाकत कर नहीं पाएगा, अदरवाइज जनरल बाजवा सीट ही ना छोड़ते। लेकिन आज जो भी है पाकिस्तान के अंदर, मैं तो सोचा इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे जब पाकिस्तान स्ट्रांग था तो इंडिया भी अटैक किया, चाहे 65 हो चाहे 71 हो। और पाकिस्तान के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही है, जो वहां पे डिस्ट्रप्शन चल रही है, जरूर इंडिया को कंसर्न है, लेकिन इंडिया के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो फेल्ड पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है फेक डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ का आना, एक आए दूसरा आए, इंडिया को मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर, सही कह रहे हैं आप। न इंडिया को ज्यादा फर्क पड़ता है और न पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब वो भी अब इसी माहौल में जीने की आदी हो चुकी है। लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर के बारे में पढ़ रहा था कि ये बलूचिस्तान बलोच रेजिमेंट के हैं और उन्होंने वहां पर बलोचों पर भी बड़े जुल्म इन्होंने ढाए हैं, और कश्मीर का कसाई इनको कहा जाता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके आर्मी चीफ बनने के बाद ऐसा लगता है कि कश्मीर में भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और ड्रोन वगैरह जो पाकिस्तान की ओर से आ रहे थे उसमें भी इजाफा हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, पाकिस्तान तो बुचर आर्मी है,
30 लाख बांग्लादेशियों का मैसेकर कर दिया। बांग्लादेशी तो तब पाकिस्तान का पार्ट थे, उनके कर दिया, बलूचियों को मार रहे हैं और पीओके के अंदर भी इनका यही काम चल रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक, इंडिया के अंदर रेगुलरली पाकिस्तान से ड्रोन्स आते हैं, आर्म्स स्टॉपिंग होती है, लेकिन इंडिया को अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी और इंडिया टाइट कर भी रहा है। अब देखिए पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर ड्रोन की प्रोडक्शन चल रही है लार्ज स्केल पे, और इंडिया ने इजराइल से भी ड्रोन लिए, हेरोइन ड्रोन्स लिए हुए हैं, उनको अपग्रेड भी कर दिया, आर्म्स ड्रोन में कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका से भी उन्होंने MC9Q वो ड्रोन लिए जिनकी बहुत लंबी रेंज है। इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन चल रही है ड्रोन्स की, HAL प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में हमारे जो DRDO वहां पे ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ में प्राइवेट कंपनीज वो प्रोड्यूस कर रही हैं, और कानपुर के और यूपी के अंदर एक कॉरिडोर बनी है, डिफेंस कॉरिडोर, वहां पे बहुत से ड्रोन्स के प्लांट लगे हैं, और इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे खड़ी हैं उनको गन्स दी है ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, ड्रोन्स को गिराने के लिए। और ये जरूर है कि पाकिस्तान आज उलझा हुआ है अपने वार के अंदर, इंटरनल वार में। पाकिस्तान की आर्मी भी कमजोर है, पैसा उसके पास है नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इंडिया को इनसे डील करना पड़ेगा। आप देखिए जब PM मोदी यहाँ पे पावर में आए थे 2014 में, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अटैक होते थे, टेररिस्ट अटैक होते थे। उसके बाद ये जो अटैक्स है कश्मीर में रह गए थे, उसके मिलिटेंट्स को मारना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान जो ड्रोन्स का अटैक करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, और अर्मेनिया अजरबैजान के वार में भी यूज हुए थे। तो इंडिया को ये सिचुएशन टैकल करनी पड़ेगी, चाहे मुनीर आए चाहे कोई और आए, काम तो इनका रुकेगा नहीं। ना ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद करेंगे, ना ये बलूचियों पे ज्यादती करना बंद करेंगे, ना पीओके के अंदर ये इंटरफेयर करना बंद करेंगे, यानी कि पीओके के अंदर लोगों को मारना बंद करेंगे, और ना ये इंडिया के अंदर ये अपने आप को रोकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन एजेंसीज हैं या इंडियन गवर्नमेंट है, उनको और ज्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा पाकिस्तान से डील करने के लिए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, जहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि इंटरवीन करें। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जरूर इंटरवीन कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है, और मैं सोचता हूँ हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच भी रही होगी और तैयार भी होगी और करेगी भी, और करना भी चाहिए। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि इमरान खान जो है वो नहीं चाहते थे जनरल आसिम मुनीर को बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान के कुछ स्कैंडल थे, कुछ घपले के, जिसमें एक फराह गोगी का मामला था, जो कि पैसे लेके लंदन भाग गई थी, और जिसकी 74 लाख की तो वो चप्पल ही वो अब उसका पर्स था, 74 लाख का पर्स था, और अपने प्राइवेट जेट से वो उड़ गई, और अरबों रुपए डॉलर का करप्शन हुआ उसमें। और इमरान खान के खासम खास थी, वो इमरान खान के बहुत करीब थी, उनके परिवार के। तो जो ये जनरल आसिम मुनीर है, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ही उस स्कैंडल का, उस घपले का पर्दाफाश किया था। इमरान खान इनको नहीं चाहते थे। तो अब इमरान खान के सामने तो मुसीबत है अगर ये बनते हैं तो। और जब चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, तो सीधा फौज का दखल तो रहेगा। भले ही फौज ये कह दे कि हम तो गैर सियासी हो गए हैं, हमको तो अब राजनीति में दखल नहीं देना है, लेकिन जीतेगा वही जो वहां फर्जी वोटिंग करवाएगा, वो ISI वाले करवाते हैं। देखिए पहली बात तो ये जो लेडी की आप बात कर रहे हैं ना, ये इमरान खान की जो थर्ड वाइफ है उसकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी। और दूसरी बात बताइए कि पाकिस्तान में चोर कौन नहीं है? ये शहबाज शरीफ को कहते हैं चोर चोर, इमरान खान चोर नहीं है, इनके बाकी लीडर, इनके आर्मी के लोग। देखिए सारे चोर हैं, सिर्फ चोर चोर मुसेरे भाई। तो पाकिस्तान के अंदर, और जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, शहबाज शरीफ कभी भी इमरान खान की चॉइस के आदमी को आर्मी का चीफ नहीं बनाएंगे। अगर वो बनाते हैं तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने तो बाज नहीं आना, अगर उनकी चॉइस का आर्मी चीफ बन जाए तो उससे इमरान खान को फायदा होगा, और उनके चॉइस का आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ सिचुएशन की वेट करेंगे कब इमरान खान के खिलाफ ऑफेंसिव ले, और वो इन्होंने लेना ही है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक नया जंग छेड़ दिया है जब से उन्होंने आर्मी और ISI को अटैक करना शुरू किया। और इमरान खान अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि वो पावर से बाहर हो गए। आप देखिए कौन सी कंट्री ऐसी है जहां के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके बारे में एलिगेशन लगे कि उनको थप्पड़ मार दिया। पहले ये कहा जाता था इमरान खान को थप्पड़ मारा जनरल बाजवा ने, फिर दूसरा थप्पड़ पड़ा शहबाज शरीफ को, और उसके बाद ये क्लेम किया गया कि शहबाज शरीफ इस टाइम पे कोविड में है, आइसोलेशन में है। और जब इमरान खान के साथ भी हुआ था तो वो भी आइसोलेशन में चले गए कुछ दिन के लिए, और इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ा, घूसे भी पड़े होंगे।
इसमें कोई जो बात है डाउट नहीं लगता, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बाहर है। अगर आपको कोविड है तो आप 10 से 15 दिन और बैठिए, आराम करिए। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट करेगी और करती रहेगी। जब तक वहां पे डोमिनेट करेगी आर्मी, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान इसी तरीके से चलेगा। पाकिस्तान की जो बेस है, यानी कि जो बेस डाली गई है पाकिस्तान के इस्लामिक रूल की, वो बेस ही खराब है, उसके अंदर मिलावट है। तो पाकिस्तान तो इसी सिचुएशन में चलता रहेगा और हमको इसी से डील करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया को, मुझे लगता है, अपना जो प्रोग्राम है यानी कि पीओके को लेने का, उसको इंडिया स्पीड अप करे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे बलूचिस हैं, चाहे पीओके के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर सिंधीस हैं, इनको इंडिया सपोर्ट करना चाहिए और अग्रेसिवली, अगर नहीं करते तो इनको और अग्रेसिवली सपोर्ट करना चाहिए। एक वही ऑप्शन है और इंडिया अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और तभी पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट अटैक्स है वो लिमिटेड हो गए। और मुझे लगता है 2023 का जो साल है बड़ा क्रूशल होगा इंडिया के लिए। यहाँ पे G20 की समिट होगी, कश्मीर में भी होगी और वो टाइम होगा या उसके आसपास का टाइम होगा जब पाकिस्तान का ब्रेकअप इमिनेंट, यानी कि पाकिस्तान टूटेगा, अपनी गलती से टूटेगा, अपने एटीट्यूड की वजह से टूटेगा और अपने जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो उनकी आपस की लड़ाई चल रही है, जो एक बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाली है इनटू इंटरनल वॉर, यानी कि वहां पे सोशल ब्रेकअप होने वाला है। वहां पे बेसिकली, क्योंकि पहले बड़ी शॉर्टेज है इमरान खान पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीजों की, एम्प्लॉयमेंट है नहीं वहां पे, पैसा उनको मिलेगा नहीं कहीं से, डेवलपमेंट कोई होगी नहीं, तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर झगड़े लिखे हैं और झगड़े होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम दुरुस्त बात कही है। वैसे तो ये बात सही है कि अब इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं पाकिस्तान में और उनके ऊपर जो तोशाखाना का जो आरोप था, एक घड़ी बेचने का आरोप था, वो भी लगा और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा, लेकिन इस बीच उनके सुर थोड़ा सा बदले हुए हैं। ये आने वाले जो चुनाव है पाकिस्तान में, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है सर कि जैसे नवाज शरीफ ने, भले ही वो बाहर बैठे हुए लंदन में, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तो लगवा ही दिया ना एक तरह से। तो एक तरह से देखिए, उनकी आप चल तो रही है। शहबाज, हाँ नहीं देखो, आप शहबाज शरीफ को सुनिएगा, क्या आपको लगता है कि वो सेंसिबल बात कर सकते हैं, कोई ढंग की बात कर सकते हैं? नवाज शरीफ कम नहीं। बोलते थे, लेकिन बेसिकली जब पीएम मोदी का यहाँ पे वो हुआ कि जब पीएम बने, नवाज शरीफ को बुलाया तो वो आए भी, और पीएम मोदी भी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के टाइम में। अडवाणी वाजपेयी साहब भी वहां गए थे जब नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ एक सुलझे हुए आदमी है। बाकी पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी है और एलिगेशन भी लगती रहती है, लेकिन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का तो कोई होल्ड नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ का अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है, उनको सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है। और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके गल्फ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। ये जो रिलेशन बिगाड़े हैं वो बिगाड़े इमरान खान ने, और उसके बाद शहबाज शरीफ तो सिचुएशन को संभाल ही नहीं पा रहे। तो सारे जो सजेशंस है वो नवाज शरीफ की चलती है। आप, मैं दूसरी बात बताऊंगा कि जब यहाँ पे शहबाज शरीफ इनके प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद दी थी, और मुबारकबाद इसलिए दी थी कि एक बैक चैनल बातचीत चल रही थी, और मुझे लगता है कि जो बैक चैनल की बात होगी वो शहबाज शरीफ के थ्रू होगी, उनके साथ चल रही होगी। लेकिन ये जो सिचुएशन थी सामने, उसको संभाल नहीं पाया और कश्मीर 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 करते रहे। इसकी वजह से आपस के रिलेशंस काफी बिगड़ गए और पीएम मोदी इनसे दूर हो गए। लेकिन शहबाज शरीफ, अगर पाकिस्तान को संभालना है तो शहबाज शरीफ आएंगे तभी संभाल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि आगे इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। हो सकता है वहां पे क्या सिचुएशन बने, क्या मार्शल लॉ लग जाए, क्या वहां पे एक इमरजेंसी लग जाए। तो क्योंकि इलेक्शन के अंदर शहबाज शरीफ का जीतना पॉसिबल नहीं है, और इमरान खान को एक अनटाइमली जैसे हटाया गया और उसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली है, वो वापस आएंगे तो भी बिगड़ा। लेकिन कुछ भी हो, चाहे शहबाज शरीफ बैठे चाहे इमरान खान बैठे, पाकिस्तान स्टेबल हो ही नहीं सकता। आज इस सिचुएशन में पहुंच गया कि नो रिटर्न पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में। वैसे इमरान खान जब सत्ता से हटे थे, जब उनको हटाया गया था, बल्कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की साजिश है, जहां जनरल बाजवा मिले हुए हैं उनसे, तो उन्होंने जब वो सत्ता से हटे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बल्कि उससे हटने से पहले, कि अगर मुझे सत्ता से हटाया गया
तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इलेक्शन होता है, अगर इमरान खान सत्ता में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर सिचुएशन फिर वही हो जाएगी। वो मतलब जो एनआरकी पाकिस्तान में क्रिएट हुई है वो बवाल और ज्यादा हो जाएगा वहां, वो स्टेबल नहीं हो देखिए सकता। देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए दूसरी बात है कि अगर इमरान खान चलो पावर में आ गए और जिस तरीके से इमरान खान बोल्ड हो गए कि उनके जनरल बाजवा को उठा करके, तो आर्मी क्या टॉलरेट करेगी कि वो और कमजोर हो जाए? वो टॉलरेट नहीं होगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक गुंजल पड़ा हुआ है, गुंजल है, एक ऐसा सिचुएशन बनी है कि पाकिस्तान के अंदर ना इधर का, इधर एक तरफ हुआ दूसरी तरफ खाई, और तीसरी तरफ भी आप सोचिए क्या होगा, समुंदर है कि सांप लेटा हुआ है उस तरफ। तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही फ्यूचर है, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। और कोई भी आ जाए, कोई नया आर्मी चीफ आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होता और आर्मी चीफ के पास पूरी पावर होती है और वही पीछे से सारा खेल करता है। वही वही पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम वहां की आर्मी कहते हैं, उसके बीच एक करप्शन का अलायंस है जो और बड़ा होता जाएगा। जनरल बाजवा 12 अरब से ज्यादा रुपए लेकर अब निकल रहे हैं देश से। आगे देखना है क्या होता है। आप हमसे जुड़े, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू।